सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे. सो एज यू नो, लास्ट टाइम वी हैव लर्नड अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड. इवन द एलिमिनेशन मेथड से पहले मैं दो चार चीजें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड आपने पहली बार कहाँ पे सुना होगा. तो एलिमिनेशन आपने सुना होगा बिग बॉस में. आई नो कि बिग बॉस से तो पहले आपने एलिमिनेशन नहीं सुना होगा. तो एलिमिनेशन बेसिकली मतलब होता है कि बाहर निकाल देना, किसी एक चीज को बाहर निकाल देना. अब हमारे यहाँ पे बाहर निकालने में चॉइसेस है, क्योंकि एक्स की भी बाहर निकाल सकते हो और वाई भी बाहर निकाल सकते हो. बराबर. तो हम एक्स और वाई में से बाहर किसे निकालेंगे. तो पहली बात तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बिग बॉस में कि जो झगड़ा करता है और जो झगड़ा करने में हार जाता है वो बाहर निकल जाता है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. बट जब कोई भी चीज या एक्स या वाई, मतलब मैं दो इक्वेशन बताता हूँ. देखो यही दो इक्वेशन. बराबर. यहाँ पे देखो एक्स को और यहाँ पे देखो एक्स को. यहाँ पे देखो वाई और यहाँ पे देखो वाई. तो आप देखोगे तो y प्लस है और यहाँ पे ये वाला y माइनस है. तो ये दोनों ऑलरेडी झगड़ा कर सकते हैं. तो जो झगड़ा कर सकते हैं ना उनको ही बाहर निकालो. जब झगड़ा नहीं कर रहे होंगे तब हम लोग जरूर कुछ देखेंगे. बट अभी अगर झगड़ा हो रहा हो या झगड़ा कर सकता है तो बाहर निकालेंगे जरूर. ठीक है. सो लेट अस डू दैट. तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. यहाँ पे झगड़ा करने वाले दोनों मिल गए हैं. तो y दोनों में इक्वल मिला है. तो हम लोग सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देंगे. एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देंगे. अब यहाँ पे हमारा जब झगड़ा हो रहा है तो बराबरी के साथ झगड़ा होना चाहिए. यहाँ पे तो बराबरी का झगड़ा नहीं है. ये अकेला y है और ये 3y है. तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वो हो जाएगा 2x, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स विल बी 3x, 3 इंटू वाई विल बी 3y एंड 3 इंटू 5 विल बी 15. बराबर. और अब दूसरा इक्वेशन नीचे ले आओ. तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. झगड़ा हो रहा है तो सीधा सीधा जाने दो. ये गया. प्लस 3x माइनस 3x विल बी डन. 3x प्लस 2x होगा क्योंकि यहाँ पे होगा तो पड़ी एडिशन. 3x प्लस 2x विल बी 5x and 15 plus 4 will be 19. So it would be x is equals to 19 upon 5. ये x आ गया. अब x की वैल्यू कहीं पे भी डाल दो. देखो आप ध्यान दो, ये वाला इक्वेशन सही में था नहीं, हमने लाया है. We obtained it. So we have to put the equation's value in the real equation. We can see equation number 1 is lot more easier than equation number 2 because equation number 2 has some difficult kind of variable coefficients. So let us put the value of x is equal to 19 upon 5 in this equation. So it would be 19 upon हम लोग लिखेंगे substitute x is equals to 19 by 5 in equation number 1. So 19 upon 5 plus y is equals to 5. Now take this 19 upon 5 this side. So y is equals to 5 minus 19 upon 5. देखो जब भी ऐसा होता है तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ. हम लोग ऑलवेज ट्राई ये करेंगे कि इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह यूज करें, सॉल्व करें. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है तो आपको पता है 6 प्लस 1 अपॉन 3. तो ये मिक्स फ्रैक्शन में करो तो 3 6 हम लोग अगर ऐसा होता है 6 1 अपॉन 3 तो क्या करेंगे 3 6 18, 18 प्लस 1 19. सेम वे यहाँ पे है ना. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑलवेज हम लोग जो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऑलवेज ऐड करते हैं. पर यहाँ पे प्लस हुआ तो प्लस प्लस करेंगे और माइनस हुआ तो माइनस करेंगे. पर ये कब करेंगे, जब एक के पास डिनोमिनेटर होगा और दूसरे के पास डिनोमिनेटर नहीं होगा. तो सेम वे यहाँ पे भी, यहाँ पे 5 5 जा 25, 25 और बाजू में माइनस 19 रख देंगे. आप बोलोगे सर मैंने तो इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे 5 रखने की जरूरत नहीं है. एग्जैक्टली नॉट. यहाँ पे हम लोगों को 5 रखना पड़ेगा जैसे हम एक्सप्रेशन में करते हैं. 25 minus 19 would be 6 upon 5 and here you are done. So your x is equals to 19 by 5, your y is equals to 6 by 5. 3x plus 4y is equals to 10, 2x minus 2y is equals to 2. Okay, so here again 3x plus 4y is equals to 10, 2x minus 2y is equals to 2. तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि भाई झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा कौन कर रहा है, तो y और y झगड़ा कर रहे हैं. बराबर. पर बराबरी का तो झगड़ा है नहीं.
जब भी हम लोग झगड़ा करने जाएंगे तो बराबरी का झगड़ा होना चाहिए। तो 4 और 2 में बराबरी करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। इसको 2 को 4 बनाना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इट वुड बी 3x प्लस 4y, ऊपर वाला सेम सेम रहेगा, नीचे ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं, पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 4, yes, and here we will cut down it क्योंकि यहाँ पे तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, cut down it, so 3x plus 4y will be 7x, 10 plus 4 will be 14, so x is equals to 14 upon 7 and x is equals to 2. This is your x. Now substitute x is equals to 2 in 2. So if you substitute x is equals to 2 in 2, that because why 2, as you know कि 2 के वेरिएबल्स थोड़े छोटे हैं तो 2 में ही रखना पड़ेगा। So 2 into 2 minus 2y is equals to 2. 2 2 are 4 minus 2y is equals to 2. Okay, let's take 4 another side. The minus 2y is equals to 2 minus 4 and it would be minus 2y is equals to minus 2. This minus minus will be cancelled out. 2 will taken down. Y is equals to 2 by 2 and y is equals to 1. Hence you are there with the all answer. Let's go to the next question. So it is some kind of good questions. X upon y, x upon 2, 2y by 3 is equals to minus 1, x minus y by 3 is equal. यहाँ पे इसे इसलिए मैं गुड क्वेश्चन बोलूंगा, रीजन इज सिंपल, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारा जो डिनोमिनेटर, हमारे पास डिनोमिनेटर्स है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर होगा तो इस इक्वेशन को हम लोग अलग करेंगे। सिंपल है, हमारे पाँव के नीचे अगर पत्थर आ जाए तो हम लोग सबसे पहले पत्थर को हटा देंगे, वैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर भी पत्थर है, उसको हटाना जरूरी है। तो लेट अस टेक द एलसीएम ऑफ 2 and 3 and 2 and 3's LCM is 6. Let us multiply 6 with all of the number. 6x by 2 plus 6 2y by 3 is equals to minus 1. Sorry, 6x by 2. And when you have this, you can only go for your yes, 6 also multiplied by you over here. 2 3 3 2. Here there would be no cutting because no denominator is there. 3 into x will be 3x, 2 into y will be 4y, 2 into 2y will be 4y, and 6 into minus 1 will be minus 6. अगेन दिस वन, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में और कुछ तो है नहीं, सिर्फ 3 है, सो लेट अस मल्टीप्लाई ऑल विद द 3, सो दैट वुड बी 3x माइनस 3, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू वाई बाई 3 और यहाँ पे 3, सो 3x वुड बी 3x, और सॉरी यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा ना, सो 3x, 3 and 3 will cut to this, so y, and 3 into 3 will be 9. So this is equation number 1 and this is equation number 2. अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे झगड़ा कौन कर रहा है, तो अगर हम लोग देखें ना तो देखो झगड़ा तो यहाँ पे ऐसे देखने है तो y और यहाँ पे ये y करना चाहता है, बट ऑलरेडी है ना कुछ इक्वल है, जो कि ये इक्वल है, 3x और 3x इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो इन लोगों में झगड़ा करवाओ। तो अगर ध्यान से देखो तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 दिख लो, और 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 देखो। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों सेम है पर झगड़ा नहीं करना चाहते, तो जब भी झगड़ा नहीं करना चाहते तो हम लोग झगड़ा उससे करवाएंगे। कैसे झगड़ा करवाएंगे, यहाँ पे मैं, ये प्लस है तो इसकी साइन चेंज करूंगा माइनस, ये माइनस है तो इसकी साइन चेंज होगा। एक बार मैंने माइनस, अगर मैंने किसी की साइन चेंज की तो मुझे सबके साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो प्लस से माइनस, माइनस से यहाँ पे करेंगे प्लस, और दिस प्लस विल बी कन्वर्ट इनटू द माइनस। अब 3x कट, 4y 5y, और यहाँ पे -6 and -6, -9 and -6, this both are minus, minus will be plus, 9 plus 6 will be 40, and both are negative, so that is why this is also negative. And here 5y is equals to minus 14 upon 5, and therefore आपका y आएगा, y is equals to, yes, y is already there, y is minus 14 by 5,
नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन विच थ्री। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं यहाँ पे y रखूंगा तो ये 4 है, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर यहाँ पे y की वैल्यू रखूंगा तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सो लेट अस गो फॉर दिस। सो 3x हम लोग क्या लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। सो y इज इक्वल्स, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है ऐसा कुछ, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। वैल्यू रख देते हैं 3x माइनस minus 14 by 5 is equals to 9. So here it would be 3x minus minus plus plus 14 by 5 is equals to 9. Let us take another side. So 3x is equals to 9 minus 14 by 5. मैंने अभी आपको सिखाया, इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह कन्वर्ट करो। तो 3x, this would be 9 5s are 45. 45 minus 14, 45 minus 14 would be 31 और अपॉन में आ जाएगा 5। And now take this 3 down, so it would be 31, 5 3s will be 15, and here is your answer. So x is equals to 13 by 15 and y is equals to minus 14 by 5. Now let us go further. Okay, so you can see here two questions. ये two questions लेने का मेरा एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो हो रही है। ये दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखो तो कोई भी वेरिएबल नहीं है जो झगड़ने के लिए रेडी। तो इन कंडीशंस में हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों को किन कोई दो चीजों को झगड़वाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि उनको चुनेंगे जो वीक है, और वो वीक बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। वीक पीपल की यही एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वीक पीपल आर गेटिंग एंग्री एज फास्टर एज इट कैन बी। तो यहाँ पे अगर देखो तो वीक वीक यहाँ पे वेरिएबल वीक कौन से होंगे, जिनका कॉफिशिएंट छोटा होगा। तो अगर आप x और y के कॉफिशिएंट को कंपेयर करते हो तो आपको दिखेगा कि x के कॉफिशिएंट रिलेटिवली छोटे हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे, x को मैच आउट करने की ट्राई करेंगे। ये 4x है, ये 2x है। अब देखो 4 तो 2 में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, बट मैं आपको बताता हूं कि इन कंडीशंस में आप डिवाइड ना करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार आप फ्रैक्शंस के साथ अटक जाओगे। बेटर है आप मल्टीप्लाई करो। तो 4 को 2 को 4 बनाने की जगह हम लोग 4 को 2 बनाएंगे, तो इसलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट वुड बी 4x प्लस 6y is equals to 9 2s will be 18। मैंने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 2s 4x, 3 2s 6y and 9 2s 18। और सेम वे यहाँ पे 4x plus 6y is equals to 18। I can see, you can see that both equations are matched out, but let it be। कुछ इक्वेशन समझाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज, अभी झगड़ा तो चल नहीं रहा है, अगर झगड़ा नहीं चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन चेंज करेंगे। दिस इज प्लस, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू माइनस। This is plus, we have to convert into minus, and this is also plus, will be converted into the minus। this is cut and this will also cut। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 0 is equals to 0। जब भी आपको ऐसा कुछ मिल रहा है तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो ना आपकी x की वैल्यू मिल रही है ना ही आपकी y की वैल्यू मिल रही है, पर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बोलेंगे this pair of equation has infinitely many solutions। और लिख सकते हैं lines are coinciding। Okay, so here you are done। Let us understand about this question too। ये भी इक्वेशन मैंने इसीलिए रखा है, थोड़ा यूनिक है, आपको देखने को मिल जाएगा। This is 2x plus 3y is equals to 9। जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही है, बट हियर ये हो रहा है 6x plus 9y is equals to 12। अब आप इसे देखते हैं तो हम लोग उन्हीं को चूज करेंगे। पहले तो झगड़ा कोई कर नहीं रहा है, अगर झगड़ा नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चूज करेंगे जो झगड़ा करने के लिए बहुत जल्दी कर रहे हैं, जैसे कि जो वीक है, और वीक है x। कंपैरेटिवली आपका x स्मॉल है, y बिग है। सो वी विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन लाइक दिस, कि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को देखे तो x को कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो 6 को हम लोग 2 कर दे, जैसा मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 6x, 3 3
9y and 9 3s are 27 और ये सेकंड नंबर तो एज इट इज 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 12। अब आप इससे झगड़ा नहीं कर रहे तो झगड़ा करवाना पड़ेगा, तो जो साइन है उसको चेंज करना पड़ेगा। प्लस को चेंज करेंगे माइनस में, प्लस को चेंज करेंगे माइनस में, और ये भी प्लस है चेंज करके करेंगे माइनस। तो ये 6x कट, 9y कट, बट यहाँ पे 27 माइनस 12 करोगे तो आपको मिलेगा 15। पर यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब जीरो। क्या कोई भी मैथमेटिक्स में 0 इज इक्वल टू 15 हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरा मैथमेटिक्स खराब हो जाएगा, पूरा मैथमेटिक्स रॉन्ग हो जाएगा। So that is why 0 cannot be equal to 0, 0 cannot be equal to 15. This is mathematically incorrect, and therefore this pair of equation has no solution। And we are done। and हम लोग एक और चीज रख सकते हैं, these lines are parallel, lines are parallel। So you are done with this equation। So here we are done with all of the sums, so definitely we should practice। So here is the practice sheet। As you can see, this practice sheet has a many kind of sums and many difficult kind of sums। So I just insist कि आप ये पूरी worksheet करो। You will definitely get a sight जहाँ पे सबसे important वाला question ये रहेगा। This question has been asked many time in CBSE and GSEB both। So I just want कि आप ये वाला equation जरूर solve करो। Thank you for that listening my whole video, and thank you for being till the end of the video। Please like, share and subscribe my channel if you are here for a new one, and just that.